हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, प्रीवियसली जो अपने लेवल्स बनाए थे वो सारे ऐसे के ऐसे ही हैं। ठीक है, अब नए सपोर्ट और रजिस्टर्स बनाता हूँ और इसमें बताता हूँ क्या करना है। मैं बीमार था, इसी वजह से मैं कुछ बता नहीं पाया। अब नए बताते हैं नए तरीके से क्या करना है। बाकी लेवल्स देखो जैसे बनाए थे ऑलमोस्ट वैसे ही वर्क किए। ठीक है, तो नए सपोर्ट और रजिस्टर्स बन चुके हैं। देखो अब करना क्या हमें, क्योंकि अब ट्रेंड थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो गया है, तो हमें करना यही है कि ऊपर यहाँ से यहाँ ये टारगेट फर्स्ट, और अगर इसके नीचे यहाँ पे रहता है तो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। मीन्स देखो वीकली बेसिस पे हम लोग ऑलमोस्ट हेड एंड शोल्डर्स पे आ गए। ये देखो, ये हेड दिख रहा है, ये लेफ्ट हेड, ये बीच का हेड और ये राइट वाला शोल्डर, और ये डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ था। ऐसे देखो, इस पे देखो, ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है और अभी ऊपर जा रहा है, प्लस यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो क्या करना है, अभी भी ट्रेंड हम लोगों के लिए पॉजिटिव ही है, तो अभी भी हम लोग बाय ऑन डिप्स ही करेंगे फिलहाल के लिए। नहीं होते तब तक हम लोग बाय ऑन डिप्स ही बना के रखेंगे। मीन्स एवरी डिप इज अ बाय। इसके ऊपर क्रॉस करता है तो हम लोग बाय करेंगे, यहाँ पे भी मौका मिलेगा तो बाय करेंगे। ये नीचे आएगा जरूर, पर इसमें लेना नहीं, इसमें यहाँ पे वेट करना, ऐसे ऐसे आएगा तो लेना। इधर के चांसेस ज़्यादा है, इधर हो सकता है रिट्रेसमेंट दे जाए और तुम्हारा ऐसे हिट कर जाए। तो देखो बिटकॉइन में हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, ये जोन तो स्कैल्प के लिए रहेगा, हाफ जोन ऊपर के लिए और नीचे के लिए। तो ये जोन अभी भी नहीं क्रॉस हुआ है, और ये जो बीच में हम लोगों को इसने दिया था मूव, लेकिन उसके बाद वापस वैसा ही हो गया। तो करना क्या, अभी भी सेम वही जैसा, अगर ये वाला मूव जब तक क्रॉस नहीं होता है सिग्निफिकेंटली, तब तक हम लोग यही करेंगे कि इसके नीचे बाय और सेल्फ हाफ क्वांटिटी में करते ही रहेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देता हूँ मैं जोन से। अभी अगर इनके नीचे आता है तो शॉर्ट करेंगे, इनके ऊपर रहता है तो बाय करेंगे, पर हाफ क्वांटिटी में ही करेंगे। इसके ऊपर जाता है तो स्ट्रॉन्ग बाय करना है, और इसके नीचे जाता है तो स्ट्रॉन्ग सेल करना है। ठीक है, और जब तक इस जोन में रहेगा तब तक कुछ करना नहीं, हाफ क्वांटिटी में ही रहेगा सब कुछ। तो ये रहा गोल्डी भाई। गोल्डी भाई में क्या करना है, भाई में मैंने बोला था ना, ये हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना रहा है। ये देखो लेफ्ट हैंड, ये राइट हेड, ये लेफ्ट हेड, और ये बीच का मिडल वाला हेड, और ये राइट वाला हेड। ऑलमोस्ट देखो यहीं से रेजिस्टेंस लिया, मैंने बोला था रेजिस्टेंस लेगा। ऑलमोस्ट मतलब चांसेस है, पक्का नहीं था, पर इसने कंफर्म कर दिया। अब क्या चांसेस ये हैं कि अभी हमें बाय ऑन डिप्स नहीं करना है, अभी हमें सेल ऑन राइज करना है। तो सेल ऑन राइज मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी मिली सेल करने की तो तुरंत उसको सेल करना है। मीन्स शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है। तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देता हूँ मैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। रेजिस्टेंस बन चुके हैं, अब हमें करना क्या है, अब अगर यहाँ पे मौका मिलता है तो ऐसे करके ऐसे शॉर्ट करेंगे। यहाँ से ये ऊपर जाएगा, चांसेस हैं, पर हाफ क्वांटिटी में ऊपर जाएगा। शॉर्ट करेंगे तो हम लोग यहीं पे शॉर्ट करेंगे, इसके नीचे यहाँ पे भी शॉर्ट है, यहाँ पे भी अगर ऐसा मौका मिलता है तो शॉर्ट है। ठीक है, सारे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है हमने। यहाँ से यहाँ पे भी शॉर्ट है। अगर ऐसा होता है कि इसके ऊपर आ जाता है यहाँ से ऐसे, तो ही बाय करेंगे। ये वाला एरिया पे शॉर्ट तब करेंगे जब ये ऊपर से नीचे आ रहा हो। तो फिलहाल के लिए इसको हटा देता हूँ मैं। अगर इसके ऊपर आ जाता है तो ही बाय करना है, इसके नीचे रहेगा तो सेल, इसके नीचे भी सेल। यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो हाफ क्वांटिटी में ही लेना है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं, अब हमें करना क्या है, अगर ये वाले जोन में तो कोई ट्रेड नहीं लेना है, ये साइडवेज ही रहेगा। ठीक है, इस जोन के ऊपर आता है तो बाइंग ही देखेंगे हम लोग, बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। अगर ऐसा होता है कि इस जोन को क्रॉस कर देता है, इस पूरे जोन को, तो मीन्स अब हमें शॉर्ट ही करना है, सेल ऑन राइज और कुछ नहीं। ठीक है, ये वाला जोन इंपॉर्टेंट जोन है, क्रूड ऑयल। तो देखो क्रूड ऑयल वीकली बेसिस पे क्या लग रहा है। वीकली में अगर ये वाला जो जोन है 56 5562 वाला, अगर ये जोन ब्रेक होता है तो ये वापस नीचे आ जाएगा और हम लोग सेल ऑन राइज करेंगे। पर अभी भी ये वाला जो जोन है, ये सपोर्ट जोन की तरह अगर एक्ट करता है तो हम लोग लेवल्स डिफाइन कर लेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। क्योंकि अगर ये ब्रेक हुआ तो यहाँ से यहाँ तक नीचे वाले टारगेट्स हैं, पर अगर यहाँ पे स्टे करता है और इसके ऊपर जाता है तो यहाँ से यहाँ तक नए ऊपर के टारगेट्स मिलेंगे और ह्यूज टारगेट्स होंगे। तो हम लोग डिसाइड कर लेंगे लेवल्स, किनके ऊपर क्या करना है। ठीक है, तो फिर ये वाला लेवल क्रॉस हो जाता है, ये वाला जो जोन है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। ये वाला एरिया मीन्स यहाँ से यहाँ पे हम लोग शॉर्ट ही देखेंगे और हम लोग को कुछ देखना नहीं है। पर अगर ऐसा होता है कि मार्केट इसके ऊपर रहता है तो इसके ऊपर हम लोग बाइंग देखेंगे। यहाँ पे बाइंग रहेगा और इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक भी बाइंग ही अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। इसके ऊपर क्रॉस हो जाता है तो ठीक है, इसके नीचे अगर आता है तो ही शॉर्ट देखना है, और ना तब तक हम लोग यहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ही देखते रहेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।